नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और किस समय में हमें पूजा करना है, कब अर्घ्य देना है, सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जितिया व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु एवं मंगल कामना के लिए रहती हैं। तो चलिए मैं पहले आपको सारे मुहूर्त बता देती हूँ, इसके बाद पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2025 को हो रहा है और प्रातः 5:04 पर यह शुरू हो जाएगा। समाप्ति 15 सितंबर 2025 को रात्रि 3:06 पे, यानी कि यह उदया तिथि में मनाया जाएगा, जो कि 14 सितंबर को पड़ रही है। व्रत 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि में बनाया जाएगा। इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं। सिद्ध योग, रवि योग, शिवावास योग। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, तो आप सभी लोग रात में 3:06 से ये शुरू हो जाएगा। भगवान शिव की, कृष्ण की आराधना और करके ये व्रत इस मनोकामना के साथ रख सकते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए। अब हम बताते हैं आपको शुभ मुहूर्त। इसका ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:33 से 5:19 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर को 2:20 से 3:09 तक और गोधिल मुहूर्त होगा शाम 6:27 से 6:21 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:53 से 12:40 पर तक होगा। अब चलिए मैं आपको इसकी पूजन विधि बता देती हूँ। आप सभी को पता है कि यह व्रत 3 दिन का होता है, हमारे छठ महापर्व की तरह। एक दिन पहले नहाय खाए की विधि की जाती है और सायंकाल को सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ महिलाएं अन्न और जल का त्याग कर देती है। कहीं कहीं जल का ग्रहण किया जाता है। और दूसरे दिन यानी ज्योतिया के दिन, जितिया और ज्योतिया इसको दोनों कहा जाता है, जीवित पुत्रिका का भी नाम इसको दिया गया है। और दूसरे दिन सुबह उठ जाती हैं भोर में, यानी कि प्रातःकाल उठकर महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं, जिसको सर्गी कहते हैं। और किसी किसी के यहाँ इस सर्गी का विधान नहीं होता है, तो आप अपने परिवार के हिसाब से जैसा हो देख सकते हो। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सवेरे सवेरे स्नान करके महिलाएं पूजा पाठ करती हैं अपने घर की विधि विधान के अनुसार से और पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरे दिन यानी कि नवमी के दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना होता है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में यानी सायं के समय महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा करती हैं और कथा का श्रवण और वाचन करती हैं। जिमूत वाहन की और पांडवों की और चील सियारिन की तीनों की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं। जो कथा पढ़ नहीं सकते या फिर सुनना सिर्फ चाहते हैं, सुनने का आनंद लेना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से कथा को सुन सकते हैं। जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और कपूर, फल आदि जो भी आपका सामर्थ्य हो अर्पित करके भावपूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसकी भी कथा बहुत प्रचलित है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर सिंदूर का लाल टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी आपको कथा करने का फल प्राप्त होता है, तो कथा श्रवण करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान को किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होती और वो हमेशा के लिए दीर्घायु होते हैं। इस व्रत को पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही नहीं बल्कि अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी रखा जाता है, जो कि नवरात्रि काल में आती है। नवरात्रि की अष्टमी को ही
ये व्रत रखा जाता है, अष्टमी को भी ये व्रत रखा जाता है। दोनों में से आप किसी भी अष्टमी को यदि यह व्रत रखते हैं और अगले दिन नौमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं तो आपको समान फल की प्राप्ति होती है। जितिया का धागा आप स्वयं भी बना सकते हैं। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो हमारे कलाओं में 8 गांठें लगाकर ये जितिया के धागे बनाए जाते हैं। नहीं तो आजकल बाजारों में बहुत ही आसानी से ये धागा मिल जाता है। तो हर जगह अलग अलग विधि से इस धागे को पहना जाता है, पूजा करके, धूप दिखा के। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत संतान से जुड़ा होता है, तो व्रत के प्रभाव से माताओं को संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये 3 दिन का होता है, तो 3 दिन आपको निर्जला व्रत नहीं रखना होता है, 3 दिन का नियम होता है। जैसे बहुत सारी जगह बोलते हैं 3 दिन का व्रत होता है, इस वजह से कई सारी महिलाएं इस व्रत को करना चाहती हैं लेकिन नहीं उठा पाती हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन निर्जल उपवास होता है और तीसरे दिन मध्याह्न तक यानी दोपहर तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें जब नौमी तिथि लग जाती है तो मुहूर्त तो मायने रखता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप अंतिम दिन कुछ खाया पिया नहीं है और दोपहर हो गई तो आप दोपहर तक इसका पालन कर सकती हैं। इसलिए आपको इस व्रत को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक रखना है। अपने घर में पूजन करना है। अगर साथ में सामूहिक पूजन होता है तो आप उसमें ज़रूर शामिल हों। कहीं कहीं भकोसा होता है, जो आप लोग सभी जानते होंगे, जो बिहार या फिर झारखंड की तरफ से आते होंगे, और अब तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है धीरे धीरे। तो भकोसा भी बनाकर इसका पारण किया जाता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप सब में से कौन कौन हैं जो इस व्रत को रखते हैं, इस व्रत का पालन करते हैं। हमारे यहाँ तो मैं बताऊं कि नवरात्र की जो अष्टमी तिथि होती है उस तिथि को यह व्रत रखा जाता है। तो आप सब बताइएगा आपके यहाँ कौन से अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। तो चलिए, बस वीडियो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत जानकारी वाली थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और जिनके घर में ये व्रत रखते होंगे उन माताओं बहनों को तो अवश्य शेयर करिएगा। इससे आपको भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, क्योंकि कहते हैं भक्ति दान महादान होता। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत नई चीज़ों के साथ, नए पूजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।